बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, रक्तदान करो। क्या दान करो? रक्त। अब तुम गाड़ियों में जाकर रक्तदान तो कर रहे हो और घर पर आकर ऐसा जहर अपने मुख से बोल रहे हो कि सामने वाले का रक्त ही कम हो जाए। तुम रक्तदान तो कर रहे हो और घर पर आकर चिल्ला चोट कर रहे हो। नहीं, आजकल के सब क्या, आजकल कलयुग चल रहा है, ये कलयुग है। आजकल सबका दिमाग थोड़ा सा सब दूर अलग अलग जाता है। अब कोई घर पर आकर चिल्ला रहा, कोई ऑफिस में चिल्ला रहा, कोई कहाँ चिल्ला रहा, कोई रोड पे चिल्ला रहा, किसी की गाड़ी ठुक गई तो चिल्ला रहा। अब चिल्लाने के अलावा काम ही क्या बचा जीवन में? सब चिल्ला ही जा रहे। अब देखो, आपका गुस्सा क्या क्या कर सकता है ये आपको भी नहीं पता है। आंधी और गुस्सा थोड़ी देर का आता है और आने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना कर रहा है। थोड़ी देर का आता है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां तो चल रही कि रक्तदान करो और घर पर तुम रक्तदान तो कर कर आ रहे और घर पर सबका खून कम कर रहे। मैं तो रक्तदान कर कर आया हूं, सबका खून खोल रहा तुमको देखते से। तो ये कोई रक्तदान हुआ? और सबसे बड़ा रक्तदान वो होता है, सबसे बड़ा रक्तदान, कि आप किसी के सामने जाओ, किसी की थोड़ी सी तारीफ कर दो, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उसका खून बढ़ जाए। सबसे बड़ा रक्तदान यही है, सबसे बड़ा रक्तदान। आप किसी से मीठी वाणी से बात कर लो, आप किसी से अच्छे से बात कर लो, सबसे बड़ा रक्तदान यही है। अब तुम्हारा गुस्सा क्या क्या कर सकता है तुम्हें ही नहीं पता। जैसे एक आदमी अपने घर से लड़ झगड़ कर आया और उसने एक पत्थर में लात मारी और वो पत्थर एक कुत्ते में जाकर लग गया। और कुत्ते में जाकर जैसे ही लगा और वो कुत्ते को गुस्सा आया, कुत्ते ने जाकर एक ऑफिस बेचारा एक सीधा साधा जा रहा था, अब कुछ बोलते है नहीं रहा था, अब सीधा साधा जा रहा था बेचारा और उसमें जाकर उसको काट लिया कुत्ते ने। अब गुस्सा किसका था? आपका। और कुत्ते में मारा पत्थर, अब पत्थर जाकर कुत्ते को लगा, कुत्ते ने उस ऑफिस जाते जाते उसको काट लिया। अब वो ऑफिस जा रहा था तो ऑफिस में गया, वहां पर एक मैडम थी, उनसे गलती से गलती हो गई, उनमें जड़ के मार दिया थप्पड़, एक दिया जड़ कर, एक दिया, क्योंकि कुत्ते ने तो काट लिया था, पागल तो हो ही गया, दिमाग तो खराब हो ही जाता है। और अब वो मैडम ने गलती से कुछ कर दिया तो उनमें जब एक जड़ा लपक, और वो मैडम के सामने एक चाय वाला आया, बेचारा वैसे अपनी जिंदगी से परेशान था। अब वो मैडम, उससे थोड़ी सी गलती हो गई, मैडम ने उसमें भी जड़ दिया और वो गया अंदर, उसने तेल डाला और आग लगा ली। अब गुस्सा किसका था? वो घर से जो लड़कर आया था उसका, और भोगना किसको पड़ा? वो चाय वाला। आपका गुस्सा क्या क्या कर सकता है ये आपको ही नहीं पता है। और आजकल सब में टेंशन है, हमने माना सब में टेंशन है, इसलिए शिव पुराण में आकर थोड़ा सा शांत हो जाया करो। है यहाँ पर किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, यहाँ पर किसी से नहीं तो तुम कथा में किसी ने तुम्हें लात मार दी तो तुम उससे लड़ने बैठे हो। नहीं, कुछ कुछ की आदत होती है, कहीं कहीं की नारी बहुत सब पर भारी होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। जरा सा उनसे किसी ने कुछ बोल दिया, आंखें लाल। अब कुछ बोलने वाली थी, इतनी देर में उसने पैर पकड़ लिए, माफ कर सामने वाले ने। और ना कहीं कहीं का होता है गुस्सा खराब, किसी किसी का है। अब मान लो कोई सोकर उठा, अब तुमने उसकी गलती से छेड़ ले ली, उसको गलती से कुछ बोल दिया, अब उसको गुस्सा आया, तुम में जड़ दिया। इसलिए अपन को फालतू बात ही नहीं करनी, इतनी बात ही नहीं करनी कि किसी को गुस्सा आए वो अपन में जड़ दे।
और तुम में जड़ेगा तो तुमको भी गुस्सा आएगा। अब गुस्सा ट्रांसफर होते जा रहा है, एक में एक, सब में ट्रांसफर होते जा रहा। एक को गुस्सा आया तो पूरे जो आप जितने पास पास लोग बैठे सबको गुस्सा आएगा। अब बड़ा ट्रांसफर हो रहा है गुस्सा। और कहीं कहीं की होती है माता जी, अब 3-4 ग्रुप बनाकर बैठ जाती हैं एक साथ डिस्कशन करने हैं। 3-4 बैठती हैं एक साथ गोला बनाकर बातें करने के लिए। और समझ लेना कि जहाँ पर 2-3 आंटी ऑन, 2-3 मेरी बुआ जी ऑन बैठ जाएं तो समझ लेना बड़ा खतरनाक कन्वर्सेशन चल रहा है, बड़ा खतरनाक डिस्कशन चल रहा है। अब पूरी दुनियादारी की बातें चलेगी आपके सामने कि अरे तुम्हें नहीं पता वो वहां पर कृष्णेश्वर महादेव के पीछे कथा चल रही है, काशी में कथा चल रही है, कल तो योगी जी भी आए थे, तुम्हें नहीं पता। अब समझ लेना जा। और 3 नारी सब पर भारी है। अब 3 नारी उनके बीच में कोई चले गया, क्या फालतू की बातें कर रही हो, और वो लड़ने बैठ जाएंगी है, लड़ाई करने बैठ जाएंगी कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। अब कहीं कहीं की माताएं बहुत सीधी भी होती हैं। अब बेचारी कथा सुनने आई और कथा सुनी और बेचारी को किसी ने कुछ बोल भी दिया, बेचारी चुप बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही। वो तो असली भक्त है भोलेनाथ की है। भोलेनाथ को गुस्सा ज्यादा नहीं आता, नहीं आता, बहुत भोले थे, भोले हैं, बहुत भोले। और उसको कुछ बोल भी दिया तो चुपचाप बैठी है बेचारी, कुछ बोल भी नहीं रही। क्या बोले अब भोले की भक्त है तो भोले जैसी होगी है, भोले की भक्त है तो भोले जैसी होगी। और तुम और कहीं कहीं की बड़ी खतरनाक खतरनाक नारी भी होती हैं।